बहुत दूर एक इलाके में 4 कैरेक्टर्स रहा करते थे जो एक बड़े से भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए घूमते रहते थे। ये चीज उनका खाना भी थी और उन्हें खुशी भी देती थी। बेसिकली ये चीज उनके जीने के लिए बहुत जरूरी थी। इन 4 कैरेक्टर्स में 2 चूहे थे जिनका नाम था स्निफ एंड स्करी, और 2 कैरेक्टर छोटे इंसान थे जो साइज में तो चूहे के जैसे थे पर दिखने में हम इंसानों के जैसे थे और इंसानों के जैसा ही कॉम्प्लेक्स ब्रेन रखते थे। इन दोनों का नाम था हैम एंड हॉ। ये चारों रोज सुबह उठते, अपने रनिंग शूज पहनते और उस भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए निकल जाते थे। अब क्योंकि चूहों का ब्रेन ह्यूमंस के जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं था तो उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी ही सिंपल थी। स्निफ अपनी नोज से स्मेल करता कि चीज किस डायरेक्शन में मिलेगी और स्करी उस डायरेक्शन में दौड़ लगाता। उनका ये तरीका ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड था, जिससे वो कई बार फेल होते और कई बार उन्हें चीज मिल जाती थी। वहीं हैम एंड हॉ अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन को यूज करके और पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखकर नई नई स्ट्रेटेजी बनाते और चीज ढूंढते थे। इसी तरीके से उन चारों की जिंदगी चल रही थी। एक दिन उन चारों को एक चीज स्टेशन मिल गया, चीज स्टेशन सी। यहाँ पर उन चारों के पसंद की बहुत सारी चीज थी, इतनी चीज कि उन्हें लगा कि ये चीज उनके जीवन भर के लिए सफिशिएंट होगी। अब इसके बाद स्निफ एंड स्करी रोज सुबह जल्दी उठते, चीज स्टेशन सी पर जाते और वहां पहुंचकर अपने जूतों को अपनी गर्दन के आसपास टांग लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चीज कभी भी खत्म हो सकती है और उन्हें चीज ढूंढने के लिए अपने जूतों की जरूरत पड़ सकती है, और उसके बाद चीज को एंजॉय करते थे। शुरू में हैम एंड हॉ का भी सेम रूटीन था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये चीज अब कहीं नहीं जाने वाली, ये हमेशा यहीं रहने वाली है। सो वो अब डेली लेट उठने लगे। उन्होंने अपने जूते भी कहीं घर के किसी कॉर्नर में फेंक दिए और अपना घर भी चीज स्टेशन के पास शिफ्ट कर लिया। बेसिकली वो एकदम कंफर्ट जोन में आ गए थे। वहीं स्निफ एंड स्करी कंटिन्यूसली चेक करते रहते थे कि कहीं चीज पहले से कम तो नहीं हो रही, कहीं चीज बेकार तो नहीं हो रही, ताकि वो हमेशा रेडी रहें नई चीज ढूंढने के लिए। एक दिन वो चारों सुबह उठे और स्टेशन सी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टेशन सी पर चीज खत्म हो गई है। स्निफ एंड स्करी इस सिचुएशन के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि वो काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि चीज हर दिन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी गर्दन से जूते निकाले और भूल भुलैया में नई चीज ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं हैम एंड हॉ स्टेशन सी पर चीज ना देखकर बहुत गुस्सा हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हु मूव्ड माई चीज, मेरी चीज यहाँ से किसने हटा दी। वो दोनों जाकर स्टेशन के चारों तरफ ढूंढने लगे कि शायद चीज कहीं साइड में मिल जाए। वो दोनों ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि सच में चीज खत्म हो गई है, इसलिए वो कई दिनों तक वहीं स्टेशन सी पर वेट करते रहे, ये सोचकर कि चीज वहां पर वापस आ जाएगी। इसी दौरान स्निफ एंड स्करी भूल भुलैया में अपने पुराने ट्रायल एंड एरर मेथड से चीज ढूंढ रहे थे, और ऐसा करते करते एक दिन उन्हें एक नया चीज स्टेशन मिल गया, चीज स्टेशन एन। यहाँ पर तो स्टेशन सी से भी ज्यादा चीज थी और बहुत अलग अलग तरह की चीज थी। स्निफ और स्करी ने वापस अपने जूते अपनी गर्दन में टांगे और चीज को एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ हैम एंड हॉ स्टेशन सी पर अभी भी वेट ही कर रहे थे और अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था। फिर एक दिन हॉ को रियलाइज हुआ कि ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं बदलने वाला। उसने हैम को सजेस्ट किया कि चलो बाहर निकलकर और चीज ढूंढते हैं, लेकिन हैम ने ये कहकर मना कर दिया कि हमें बहुत टाइम हो गया है भूल भुलैया में गए हुए, अगर हम अब वहां गए तो लॉस्ट हो जाएंगे, बेटर हम यहाँ पर रहकर वापस चीज आने का वेट करें। लेकिन हॉ को ये बात सही नहीं लगी। उसने अपने जॉगिंग शूज ढूंढे और भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पहले तो उसे बहुत डर लगा कि अब वो अकेले चीज कैसे ढूंढेगा, शायद उसे चीज ढूंढना पहले शुरू कर देना चाहिए था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब कभी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आई तो वह वैसा फिर से नहीं करेगा। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा और इस पर चेंज के अकॉर्डिंग जल्दी अडेप्ट करेगा, और वो चीज ढूंढने में लग गया। हॉ को अभी थोड़ी बहुत चीज उधर उधर भूल भुलैया में मिल रही थी, जिससे उसे ये समझ आने लगा कि ये डर ही था जो हॉ को स्टेशन सी पर बांध कर रख रखा था। स्टेशन सी के बाहर भी काफी चीज है। जिंदगी में थोड़ा बहुत डर अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको डेंजरस चीजों से दूर रखता है, पर इतना डर भी अच्छा नहीं होता कि आप उस डर की वजह से कोई एक्शन ही लेना बंद कर दो। साथ ही हॉ ये इमेजिन करने लगा कि जब उसे और अच्छी चीज मिलेगी तो उसे कैसा फील होगा, वो कैसे उस चीज को एंजॉय करेगा, जिससे उसके अंदर एक नई उम्मीद आई और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब हॉ को ये समझ आया कि जब आप चेंज को एक्सेप्ट करके और अपने डर को हटाकर एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करते हो तो कैसा फील होता है। और चेंज का मतलब जरूरी नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा ही होगा, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। अपनी इसी थॉट प्रोसेस के साथ ढूंढते हुए हॉ को जो चीज मिली उसमें से थोड़ी हॉ ने खाई
और थोड़ी चीज़ लेकर वो हेम के पास वापस गया, उसे ये समझाने के लिए कि चलो साथ में मिलकर चीज़ ढूंढते हैं। पर हेम इस बात पर नाराज हो गया और बोला कि मुझे ये नई चीज़ पसंद नहीं है, मुझे अपनी वही पुरानी चीज़ चाहिए। ये सुनकर हॉ थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, पर उसे समझ आ गया कि अब उसे अपने दोस्त हेम के बिना ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि चीज़ की खोज में आगे बढ़ते रहना कहीं ज़्यादा अच्छा है एक ही जगह पर बिना कुछ किए रोते रहने से कि मेरी चीज़ कहाँ चली गई। और एक दिन फाइनली उस भूल भुलैया में ढूंढते ढूंढते हॉ को भी चीज़ स्टेशन एन मिल गया। वहाँ पहुंचकर हॉ ने देखा कि स्निफ एंड स्कैरी वहाँ पहले से मौजूद थे और चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हॉ ने अपने जूते उतारे और इस बार उसने अपने जूतों को अपनी गर्दन के पास टांग लिया और चीज़ एंजॉय करने लगा। जब हॉ चीज़ खा रहा था, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी पुरानी सिचुएशन में इसलिए फंसा हुआ था कि वो अपने ऊपर हंस नहीं पा रहा था। जैसे ही उसको ये समझ आया कि वो कितना बेवकूफ़ है कि बस अपने डर को पकड़कर बैठा है और एक्चुअल में कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो खुद के ऊपर हंस पाया और आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाया। साथ ही उसको ये भी समझ आया कि बदलाव जिंदगी का नियम है, मतलब आपकी चीज़ हमेशा एक जगह पर नहीं रहने वाली, वो समय के साथ खत्म हो जाएगी या कोई और उसको ले जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसे चेंज के लिए रेडी रहना होगा और जितना जल्दी हो सके इस चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और आपकी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको चीज़ मिल जाएगी। बस आपको अपने डर को हटाना होगा और नई चीज़ ढूंढने की जर्नी को एंजॉय करना होगा। शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी पुरानी चीज़ से भी बेटर हो। हॉ चाहता था कि ये सब बातें जो उसने सीखी हैं वो हेम को जाकर बताए और चीज़ स्टेशन एन पर लेकर आए, पर बाद में उसने रियलाइज़ किया कि हेम को अपनी जर्नी खुद ही तय करनी होगी। उसे खुद ही अपने डर को हटाकर इस चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज़ की स्टोरी। यहाँ चीज़ कोई भी मेटाफोर है जो आप अपनी ज़िंदगी में खुश होने के लिए चाहते हो, जैसे एक अच्छी जॉब, एक हैप्पी रिलेशनशिप, पैसा, घर, कार, हेल्थ, कुछ भी। और भूल भुलैया कोई भी वो जगह है जहाँ आप ये सब ढूंढ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कंपनी जिसमें आप काम करते हो, आपकी फैमिली या फिर आपकी सोसाइटी। बिकॉज आजकल चल रहे कोरोना क्राइसिस में काफ़ी सेक्टर्स में जॉब्स इनसिक्योर हो गई हैं, इतने ले ऑफ्स और पे कट्स हो रहे हैं, तो इस टाइम में इस बुक से सीखी हुई ये 3 लेसन्स और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1, एंटिसिपेट चेंज। मतलब आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाने पर कंफर्ट जोन में नहीं चला जाना चाहिए। आपको हमेशा देखते रहना चाहिए कि कब बदलाव आने वाला है। अब ऑब्वियसली कोई कोरोना क्राइसिस का तो अनुमान नहीं लगा सकता है, पर आपको हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहना चाहिए, ताकि आप जॉब चले जाने पर सडनली आउटडेटेड ना हो जाएं। नंबर 2, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। और जब एक बार बदलाव आ जाए, मतलब आप जो चाहते हो वो आपसे छूट जाए, तो रोते रहने की बजाय जल्दी से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये हो चुका है और अब आपको कुछ नया ढूंढना है। नंबर 3, इंजॉय चेंज। और फाइनली इस बदलाव को इंजॉय करना है। इस प्रोसेस में जहाँ आपको बहुत परेशानियाँ, तकलीफें होंगी कुछ नया ढूंढने में, तो आपको इस एडवेंचर को मेंटली एक्सेप्ट करके इस चेंज को इंजॉय करना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कहानी बहुत सिंपल होते हुए ज़िंदगी की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट बात हमें सिखाती है, और वो बात है द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। एंड लास्ट में, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।